कि जाट, अगर आज जिले में प्रोग्राम है, जिला चिल्लाट का मारे तो जाट का प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, तो कभी मैं डीएलओ को कमजोर नहीं करूंगा, आपको नीचा नहीं देखने दूंगा। मैं पद पे रहूं ना रहूं, पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। सभी को राम राम साहब। आज जाट जन चेतना के मुख्य अतिथि पूर्व गवर्नर आदरणीय सतपाल मलिक साहब, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजाराम मील साहब, जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर चौधरी जी, उनके साथ के सभी साथी और रामकिशोर प्रधान जी, राजेंद्र कंडूला जी, महेंद्र शास्त्री जी के बेटे मंजीत जी और दीपचंद खेरिया साहब चले गए, और मेरे सभी प्रधान, पार्षद, सभी सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, सभी चेयरमैन साहब और समाज के सरदारों। ये प्रोग्राम समाज की हमारे चौधरी चरण सिंह मंच है, जाट महासभा है, सभी के जो मैं ये कहना चाहता हूँ, राजाराम जी, आज मलिक साहब, जो जाटों ने जितने भी संगठन बना रखे अलग अलग, मैं आज इस मंच से कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि सब एक मंच पर रहेंगे, उनका एक अध्यक्ष हम चुनेंगे जो सारे संगठनों को साथ देगा। मन की पीड़ा है, चाहे जो बैनर बना लेते, फलानी जाट महासभा, तिगड़ी जाट महासभा, जाट तो एक ही होता है। अब आज ये फैसला मन से कह रहा हूँ, इसके बाद कुछ प्रोग्राम के एक हम जिले का अपने बड़े बड़े संगठनों का प्रोग्राम रखेंगे और उसके अंदर ये तय करेंगे कि एक उनका कंट्रोलर उनका राजीनामा करा सके। इधर उधर भागते, मुंह सुझा लेते, नाराज हो जाते। मेरा आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य था, इसमें मेरे सभी सरपंच साथियों ने सहयोग किया। सभी सरपंचों का प्रोग्राम है। 48 सरपंच जाट है साहब, 3 पार्षद हैं, 35 जिला पंचायत समिति सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, सभी का सहयोग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सामने खड़के वाले सरदार जी बैठे हैं, ये हमारे समाज के सरपंच साहब हैं। ये हमारे जाट और जाट में कोई अंतर नहीं है, इलाके की वाइज है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आज राजाराम जी, मलिक साहब, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ जी, मेरे मन में कभी राजनीतिक पीड़ा नहीं थी। मैं जब आदरणीय धर्मपाल जी इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनकी जगह राजाराम जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैंने कहा साहब मेरी उम्र कम है, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। मैंने चिट्ठी 5-7 दिन तक मेरे घर रखी रही चिट्ठी, साहब मेरी उम्र ही नहीं, मैं क्या समाज को दे पाऊंगा। उस चिट्ठी ने मेरे अंदर एकदम झकझोर दिया। और भावर जितेंद्र सिंह जी ने मेरे को टेलीफोन किया कि आप चिट्ठी ले लीजिए, राजाराम जी चिट्ठी भेजी है और तो जिले में तेरा नाम चुना है, आप चिट्ठी ले लीजिए। आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी के कहने से राजाराम जी की चिट्ठी मैंने स्वीकार की। और जब तक मैं अध्यक्ष रहा, मैंने किसी की बुराई, कम उम्र में मुझे अध्यक्ष 2005 में अध्यक्ष बना दिया था। मैं कोशिश करता रहा, एक दूसरा टांग खींचते रहे, ताकतवर समाज में लोग हट रहे। मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, हमने 5 चीज रखी है। शैक्षिक चेतना, शिक्षा जरूरी है, बगैर शिक्षा कुछ भी नहीं है। दूसरी सामाजिक चेतना, समाज में संस्कार जरूरी है। चाहे वो बुजुर्ग आदमी, गरीब लोग क्या करते हैं, जिसके 4 छोरे हैं उसको नमस्ते 2 बार करते हैं, गरीब आदमी को नमस्ते करते हुए शामिल करते हैं। संस्कार तब रहेंगे जब तक आप उसके सम्मान नहीं करोगे। ये गरीब गांव का कोई व्यक्ति जन्म लिया जाट समाज में, आपसे कितनी 2 दिन बड़ा होगा, उसका सम्मान करो। सामाजिक चेतना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक चेतना। चुनाव के टाइम तुम किसी के बहकाव में जाते हो। मैं कभी आज तक मंचों पे का मुझे वोट दो, मैं कहता हूँ समाज का जो अच्छा व्यक्ति उसको वोट दो, समाज के लिए काम करे उसको वोट दो। उस तरह की राजनीति मैं कभी नहीं करूंगा कि मैं मेरे लिए वोट मांगूंगा। मुझे अच्छा लगू तो मुझे बात कर लेना। आज तक मंच पर मैं यही कहता हूँ कि काम करने वाला व्यक्ति, समाज के लिए समय देने वाला व्यक्ति, छात्रावास का अध्यक्ष भी वही बनाया जाए, समाज की प्रक्रिया का अध्यक्ष वो बने जो समाज के लिए समय दे सके। ऐसा मत सोचो उसका छोरा 4 लोग उसको तुम अध्यक्ष बना देते हो, तुम फलाने व्यक्ति जिस बार समय में उसको अध्यक्ष बना देते हो। आज छात्रावास का अध्यक्ष संपन्न व्यक्ति ना बने जो समाज को समय दे सके, चाहे उसकी सैलरी तय कर लो। ऐसा व्यक्ति ना बने जो समाज को समय ना दे सके, उसको कभी अध्यक्ष बनाने की बात मेरी राय है। आप सचेत हो करो, समाज को समय जरूरी है।
समाज के लिए त्याग जरूरी है, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चौथी बात है अपनी सांस्कृतिक चेतना। जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता, अपना कल्चर है, जाट का पहनावा है, जो अपना खंडका है, उस संस्कृति को आप खत्म मत करो। जो बाप दादाओं की संस्कृति, उसको जिंदा रखने के लिए राजनीतिक उद्यमिता। कारोबार के अंदर एक सेठ जी अपने भतीजा भाई भतीजा लेकर कारोबार करता है, तुम अपने पड़ोसी को, अपने भाई को काम नहीं देते हो। ये उद्योग कोई भी करता, चार चीज अपने भाइयों को जोड़ो, काम सिखाओ, काम में जोड़ो। उद्योग में भी जाट समाज, रामनारायण चौधरी जी हैं, गंगानगर से आके भिवाड़ी में सेटल हुए। उन्होंने समाज के लिए शुरू में काम किया, बाद में व्यस्त हो गए। बार बार जब भी हम बुलाते हैं, उनको बुलाते रहते हैं। राष्ट्रीय चेतना, जाट की पहचान। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मलिक साहब थोड़ा टाइम लूंगा मैं, कि मैं अभी सरपंचों का प्रोग्राम लेकर गया था। तो सरिस्का के अंदर हम करीबन 250 सरपंच थे। तो हमने कैंटर की, तो मैंने उससे पूछा, जो टाइगर दिखाता है, भाई तू हमें टाइगर कैसे दिखाएगा? बोला जी आप मेरे साथ आओ। तो हमने कहा बोले इस इलाके में टाइगर है। तो वो आपको कैसे पता चला? बोले जी मोर चिल्ला रहे, चीता भाग रहा है, हिरण दौड़ रहा है, नील गाय जा रही है। जब छोटे जानवर आवाज करने लग जाते हैं तो इस इलाके में चीता पाया जाता है। जो मुझे बड़ी खुशी हुई, वो कह रही पहचान अच्छी है आपकी, ट्रू कॉलर से नहीं होती। बोले जी ट्रू कॉलर नहीं, ट्रू कॉलर तो एक दो कई है, बाकी वो ट्रू कॉलर नहीं है। तो उसकी आवाज, छोटे जानवरों की आवाज सुन के हमने 3 टाइगर देखे, सभी सरपंचों ने। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जाट, अगर आज जिले में प्रोग्राम है, जिला चिल्लाट न मारे तो जाट का प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। जाट अपने आप में शेर है। बलवीर छिल्लर प्रोग्राम नहीं कर रहा, आपको जगाने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। आप मुझे कहते थे कि बलवीर छिल्लर जिला पुनर्तन से निहाल कर दिया, आपका छात्रावास का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, चितकोर सागवान बेटी में बैठा। इस लड़ाई के कारण हमने समझौता कराया इनका, और कोर्ट से दोबारा प्लॉट बहाल करवा रहा हूं। ये आरे सारंग साहब बैठे हैं, रातों रात 2.5 पैडी को आपने एक कमिश्नर के प्लॉट को तोड़ दिया। सरपंच ने दस्त करके जाट छात्रावास को तोड़ने के लिए जेसीबी जा रही थी। रातों रात सारंग साहब का धन्यवाद देता हूँ, एडीएम साहब का। रातों रात उस जिस खतरे नंबर नौकरी थी, रातों रात कोटे से खोला, इसके लिए मैं सारंग साहब का धन्यवाद देता हूँ। समाज के ऐसे अफसर होने चाहिए जो रात को भी समाज के लिए काम करे। इसको पता है छात्रावास टूट रहा था, 5 लोगों को, 6 लोगों को, तुम्हें नहीं पता। ये साथ साहब बैठे, मन से बात मैं नहीं कह सकता था, पर कहनी पड़ेगी। मैंने कहा सारंग साहब ये तो खसरा नंबर कब्जा हमारा टूटेगा। उन्होंने रातों रात उसी खसरा नंबर मोदी चला। ऐसे समाज में अफसर होने चाहिए। सब समाज करता है, ये नहीं हो मेरी काम बेचना, इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। अब समाज को जिंदा रखने के लिए वक्ता हमारे पास बुद्धवीर जी हैं, मलिक साहब हैं। इसलिए मैं पहले बोला हूं कि फिर बाद में सबका खाना नीचे चल रहा है, बाहर लाइन चल रही, लोग बाहर भी बैठे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं सपने के तो जिस पद पर मुझे आप चुना हूं, देश आजाद होने के बावजूद चुनाव जीत के जाट जिला प्रमुख पहली बार बना है। इसमें आपका सौभाग्य है, आपका मान है। अगर आपके नाम से मैं काम करता हूँ, आज जिले में मीडिया भाई बैठा है मेरे सामने, सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। एक भाई ब्लैक एंड व्हाइट पत्रकार मुझे कहने लगा जी आपका तो विवादों से नाता है। मैंने कहा मेरे डीएनए में झुकना पसंद नहीं। अगर कोई गलत आदमी जो किसी भी पद पर हो, का पक्षी न्याय है, मैं पद पे रहूं ना रहूं, पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, तय कर रखा। अगर जिले में रहेगा आपका मान सम्मान नहीं और आपको नीचा दिखा दिया तो आप कहेंगे मैं जाट थोड़ी घसुतड़िया था। तो कभी मैं डीएनए को कमजोर नहीं करूंगा, आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे समाज मेरे को कहेगी चिल्लर तेरी वजह से हुआ। राजा राम जी बैठे किसान आंदोलन में, लोगों ने राजनीतिक जाट, आज पहलवान अपनी बच्चियां बैठी हैं, जाट बच्चियां पहलवान बैठी। आज अपना ये भी अपना मुद्दा है कि उन पहलवानों के लिए अपने संकल्प ले, एक दिन समय निकाले। समाज कहीं भी करता है तो उसका साथ देना अपना फर्ज बनता है। और एक मैं बात कह के, आखिरी बात कह के अपनी बात वाणी को विराम दूंगा कि हमने 3 मुद्दे और रखे हैं गाँव के, जो गाँव में जब मैं गया हूँ लोगों ने मुझे बताया
एक तो मृत्यु भोज को अपन बिल्कुल बंद करेंगे कि कितना बड़ा अनुपति हो, गरीब हो, इस बात को सब समझ कर हाथ खड़ा करके बताएं। धन्यवाद साहब। दूसरा मुद्दा अपना क्या है? दहेज का। कोई भी उसका बेटा आईएएस हो, आईपीएस हो, इसलिए हमने आईएएस जो हमारे बच्चे हैं यूपीएससी के, उनको इसलिए बुलाया कि सबसे बड़ी पोस्ट ये पोस्ट होती है, इससे बड़ी अधिकारी पोस्ट नहीं होती है। उसी से हमने संकेत दिया है कोई बच्चा अगर आईएएस आईपीएस बनता है तो ये कसम खा के जाए समाज के नाते कि वो दहेज नाम जो पति थे जो दहेज देगा उसकी बच्ची से शादी नहीं करे। दहेज से दूर रहना समर्थन है सबका। और तीसरी बात मेरी और सुन लीजिए आप, कि कसम ये खा के जानी पड़ेगी, जो ताऊ है, एक घर में 3 भाई हैं, छोटे भाई के बच्चे को ताऊ खिलाता है, फिर उसके भाई के बच्चों को गोदी खिलाता है, और जब उसकी शादी होती है तो उसको नौता नहीं देते हो। घर में भाइयों की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है, पड़ोसी भी मेरा भाई को भाई नहीं बुला रहा। ये कसम खाओ गांव वाले, जिस गांव से जितने भी लोग आए, कि ये गांव की कमेटी बनाओ और ये तय करो कि जो भाई को नहीं बोला उसकी शादी में हम जाएंगे, सिर्फ 1 दिन का राशन करा होगा। ऐसा मैसेज आज मुझे याद है महेंद्र शास्त्री जी ने अपने बाजा उजा बंद किया था बहुत पहले की बात। जब चला कुछ दिन बाद में फिर पैसे वाले बीच में आ गए। तो ये 3 चीजें मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई को भाई से कितनी दुश्मनी हो, अरे खून का रिश्ता तो खून ही होता है, डीएनए तो हम यहाँ बैठे हैं, इस बात को समझो। घमंड 2 दिन का, किसी को नहीं पता कौन क्या कर लेगा। आपको समझना होगा, अपनी आत्मा को जगाओ। भाई बिस्तर में मार हो रही है, भाई रो रहा है बिस्तर में, अब उसकी शादी में पड़ोसी जी रहा है, उसको बुला नहीं रहे। एक दिन नहीं जीवोगे तो क्या हो जाए? इस बात के लिए समर्थन है तो सभी बताओ, इस बात को अपनाओगे? तय कर लो, झूठी हाँ मत करना। अगर किसी के मन में पाप है तो हाथ खड़ा बिल्कुल मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और जितने भी संगठन है समाज के, इकट्ठे होकर क्या, इस प्रोग्राम के बाद अगले महीने 15 जून को मैं भीमरानी, 15 जुलाई को भंडारा कर रहा हूँ। मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन तो पता नहीं किस घड़ी मोपड़ में मना रहा हूँ, पता नहीं। उस दिन मैं ये कहूँगा, ये जाट सरदारी से जितने भी संगठन बना रखे उनको एक साथ बिठाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, मैं इसलिए पहले बोला हूँ, जो अतिथि आए मलिक साहब, राजाराम जी, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बात भी बोलता हूँ कि जो जिन जाटों को हमने बुलाया था, सबको पूछकर तो हमने कार्ड पे नाम लिखा था, सबका पूछकर कार्ड पे नाम लिखा था। जिसने कहा था मैं बिजी रहूंगा, मैं नहीं, उसका हमने नाम नहीं लिखा। देने हम खुद गए थे नागौर तक, दिल्ली तक, सबने कहा, हुड्डा साहब ने कहा मेरा हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिल रही। तो मैं ये कहता हूँ उन समाज के नेताओं से भी कि मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, इसको संगम का रूप देने की कोशिश की थी मैंने, वो लोग नहीं आए। राजनीति के अंदर उन लोगों का ध्यान रखो जो समाज का ध्यान दे रखते हैं। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाओ, आपके सामने उदाहरण है मलिक साहब का। मलिक साहब गवर्नर होते हुए समाज की बात करी, इन्हीं बातों के साथ बाकी आप बैठ के करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब।